Good morning. So, the next topic, the next part of our computer science, computer science, we are going to discuss that is digital electronics. And in digital electronics, we are going to cover two topics, that is Boolean algebra or Boolean logics, and second one is logic gates. So, in first few lectures, we will discuss about the Boolean algebra and Boolean logics and various theorems in Boolean algebra, and after that we will discuss about the logic gates, logic circuits and logic circuit expression. So let's start the today topic. So in this series we will discuss about, first we will discuss about the Boolean algebra, what is Boolean algebra. After that we will discuss about the truth table that is going to use in Boolean algebra as well as in logic gates. तो ट्रूथ टेबल इज गोइंग टू यूज इन बोथ, दैट इज जो ट्रूथ टेबल आपका यूज होने वाला है वो बूलियन लॉजिक्स में भी यूज होने वाला है और लॉजिक गेट्स में भी यूज होने वाला है. उसके बाद आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स, व्हाट आर द वेरियस बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉजिक गेट्स, what is logic gates and what are the various logic gates, what is their truth table, what are their circuits, and after that how we are going to design a logic circuit or how we are going to derive an expression from the logic circuit or how we are going to construct a logic circuit from the expression. So all the things we are going to discuss in this digital electronics part. So let's start. So first we will see what is Boolean algebra. Boolean algebra क्या है पहले हम ये देख लेते हैं. So Boolean algebra एक algebra की ब्रांच है जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज ट्रूथ वैल्यूज होती हैं. तो Boolean algebra में खाली दो वैल्यूज होती हैं, उन्हें ट्रूथ वैल्यूज बोला जाता है जो कि होती हैं ट्रू और फॉल्स. Boolean को यदि देखा जाए तो मीन्स टू. तो इसमें खाली जो जितने भी Boolean algebra में जितनी भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज दो ही होती हैं जिन्हें हम ट्रू या फॉल्स बोला जाता है. ट्रू को डिनोट किया जाता है 1 से और फॉल्स को डिनोट किया जाता है 0 से. तो यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में खाली दो वैल्यूज से ही पूरा देखा जाता है जिनको बोलते हैं ट्रू और फॉल्स. ट्रू को हम डिनोट करते हैं 1 से और फॉल्स को हम डिनोट करते हैं 0 से. सो उसके बाद बूलियन अलजेब्रा है ट्रूथ वैल्यूज का और ऑपरेशंस जो उस पर परफॉर्म होते हैं, और वही ऑपरेशन यूज होते हैं डिजिटल सर्किट्स में लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. सो जो वैल्यूज होती हैं 0 और 1 वो एक्चुअल में नंबर नहीं है, ये एक्चुअल में एक स्टेट है या लॉजिक है. जैसे ऑन ऑफ है या वोल्टेज, 0 को हम 0 बोल दिया, कुछ वोल्टेज ज्यादा हो गया उसको 1 बोल दिया, या ऑन है कोई डिवाइस तो उसको 1 कर दिया, ऑफ है तो 0 कर दिया. तो एक कोई पर्टिकुलर स्टेट या लॉजिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं 0 एंड 1. तो 0 तो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा क्या है, ये ब्रांच है अलजेब्रा की जिसमें हम खाली दो वैल्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं जो है ट्रू और फॉल्स. ट्रू को 1 से डिनोट किया जाता है एंड फॉल्स को 0 से डिनोट किया जाता है. नेक्स्ट, सो नाउ व्हाट इज ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल क्या है बेसिकली. ट्रूथ टेबल एक टेबल ही है बट एक्चुअल में ये एक टेबल है जिसमें आउटपुट ये शो कराती है. आउटपुट किस फॉर्म में होंगे, ट्रूथ वैल्यूज. ट्रूथ वैल्यूज मींस आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सही होगा या गलत होगा. फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वैल्यूज. इनपुट वैल्यूज भी की वैल्यूज, इनपुट की वैल्यूज 0 और 1 होंगी, चाहे वो 0 होंगी चाहे वो 1 होंगी. तो इनपुट में जितनी भी वेरिएबल्स होंगे उनकी भी खाली दो ही वैल्यूज होंगी, 0 या 1. और सेम आउटपुट में भी जो वैल्यूज आएंगी वो ट्रू होगी फॉल्स होगी, उनकी भी वैल्यूज 0 होंगी या 1 होगी. सो it's a table which shows output for all possible combination of input values. उसके बाद it shows the functionality of logic operation and logic gates. तो ट्रूथ टेबल के माध्यम से हम किसी लॉजिक, कोई ऑपरेशन है, कोई ऑपरेटर, उसका ऑपरेशन, उसकी फंक्शनलिटी या लॉजिक गेट्स की फंक्शनलिटी पता करते हैं जो सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं. जो सिग्नल कौन कौन से होते हैं इसमें, हाई एंड लो. हाई सिग्नल्स को मैंने आपको अभी बताया, हाई सिग्नल हो गया तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कोई वोल्टेज ज्यादा हो गया, कोई हाई सिग्नल हो गया तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. 1 मींस ट्रू
और जो लो सिग्नल है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से, दैट इज फॉल्स। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रूथ टेबल में होते हैं उसमें जो इनपुट कॉम्बिनेशन वैल्यूज होते हैं वो हमेशा 2 की पावर n होते हैं, और यहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर, आप देख सकते हैं, यहां पर मेरे दो इनपुट ले रखे मैंने, x एंड y, और f एक आउटपुट है। आप देख सकते हैं एक मेरा ये कोई लॉजिक ऑपरेशन है, इसको मैंने एक ऑपरेशन के नाम से दे दिया। यहाँ पे दो इनपुट जा रहे हैं x और y, और यहाँ पे एक आउटपुट जा रहा है जिसका नाम है f। तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और f उस ऑपरेशन के थ्रू x और y के वैल्यूज के थ्रू f कंप्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रुथ टेबल बनाई है जिसमें आपको x और y ये आपका इनपुट कॉम्बिनेशन है और f ये आउटपुट वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x और y दो इनपुट वैल्यूज हो गई। तो दो इनपुट वैल्यूज हो गई तो n की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 2। तो n की वैल्यू 2 हो गया तो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन वैल्यूज कितने हो जाएंगे ट्रूथ टेबल में, 2 दी पावर 2 दैट इज 4, यानी 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन हो गए, ये आप 4 कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। और आप यहाँ भी ये भी देखेंगे कि x और y की जो वैल्यूज है वो खाली 0 और 1 ली जा रही है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ रही है। और साथ में आउटपुट की वैल्यू भी 0 या 1, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं चारों कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यदि हम देखा जाए, यदि 3 वैल्यूज हो कोई भी x y z या a b c, यदि हम 3 वेरिएबल इनपुट वेरिएबल लेते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो वो 8 कॉम्बिनेशन होंगे, वो हम आगे देखेंगे वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि एक ट्रूथ टेबल में ऑलवेज 2 दी पावर n इनपुट कॉम्बिनेशन वैल्यूज होती हैं, और n यहाँ पर क्या है, इनपुट वैल्यूज, कितनी इनपुट वैल्यूज यहाँ पे दी गई है। जैसे 2 है तो टोटल कॉम्बिनेशन 4 हो जाएंगे, 3 है तो 8 हो जाएंगे, 4 इनपुट वैल्यूज है तो 16 हो जाएंगे, 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो इस तरह से एक ट्रूथ टेबल में कॉम्बिनेशन वैल्यूज ली जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है बुलियन लॉजिक से अलजेब्रा में, वो है लॉजिक ऑपरेशन। सो बेसिकली बुलियन लॉजिक में 3 हम बेसिक ऑपरेशंस पढ़ते हैं जो है एंड और नॉट। और आज ये टॉपिक, ये चीज हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये हम यूज करते हैं लॉजिक गेट्स पे, और यही लॉजिक गेट्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट जो लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं आपके बुलियन लॉजिक में, वो 3 बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, बेसिक बोला जाए तो एंड और नॉट। तो हम पढ़ते हैं। पहला जो ऑपरेटर है वो है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर में जितनी ऑपरेंड है, देखिए ऑपरेटर मीन जो ऑपरेट कर रहा है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और ऑपरेंड मीन वैल्यूज जिन पर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो एंड ऑपरेटर में जितनी भी ऑपरेंड है, ये एक बेसिकली 2 ऑपरेंड, कम से कम 2 ऑपरेंड, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वैल्यूज होनी चाहिए। और जब दोनों वैल्यूज यदि ट्रू होंगी, ट्रू मीन्स 1 होंगी, जब भी उसका रिजल्ट 1 होगा, नहीं तो जितने भी केसेस में रिजल्ट क्या आएगा, 0। आप कह सकते हैं जितनी भी इनपुट वैल्यूज है, यदि सभी इनपुट वैल्यूज इन एंड में 1 है, जब भी एंड ऑपरेटर का रिजल्ट 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। और कम से कम इसमें इनपुट वैल्यूज कितनी चाहिए होंगी, 2। ये बाइनरी ऑपरेटर है जिसमें कम से कम 2 इनपुट वैल्यूज चाहिए होती है। एंड ऑपरेटर को जो ऑपरेशन है इसको हम डिनोट करते हैं डॉट। डॉट आप देख सकते हैं ब्रैकेट में बुलियन एक्सप्रेशन से कहीं पे डॉट आ रहा है, या हमने लिख दिया एक्स वाई, जिसमें अभी आपको बताऊंगा वो भी एंड ऑपरेटर ही होता है। तो यहाँ पर आपने एग्जांपल हम लिया है, एक ट्रूथ टेबल बनाई है जिसमें 2 इनपुट है एक्स और वाई, और उनका आउटपुट एफ है। और एफ क्या, एफ में कौन सी वैल्यू आ रही है आउटपुट में, एक्स और वाई का एंड। तो देखिए हमने 4 कॉम्बिनेशन आ गई, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अब पहले देखेंगे 0 0, तो दोनों ही वैल्यू 0 होगी, तो एंड में आउटपुट 1 कब आएगा, जब दोनों ही वैल्यू 1 होगी। तो इसलिए आंसर आउटपुट क्या आया, 0। फिर दूसरा केस में देखिए y 1 है बट x 0 है, तो इसमें भी 0 आएगा। तीसरे केस में देखिए x 1 है बट y 0 है, 0 आएगा। चौथे केस में देखिए दोनों 1 1 है, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब ये है
जब जितनी भी ऑपरेंड वैल्यू है, इनपुट वैल्यू है, यदि वो 1 होंगी जब भी एंड में ऑपरेशन में वैल्यू 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। सेम अब हमने इसको 3 वेरिएबल्स ले लिए, यहां पर आप देख सकते हैं x y z। तो आप देखिए यहां पे कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया 3 वेरिएबल्स में 8 कॉम्बिनेशन होंगे। तो आप देख सकते हैं 3 x y z, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब आप देखिए तीनों इनपुट वैल्यूज, जब तक तीनों इनपुट वैल्यूज 1 नहीं होंगी एंड ऑपरेशन का आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। तो अब देखिए इन सब में आउटपुट 0 है, लास्ट में 1 आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों वैल्यूज 1 आ गई है। तो जैसे ही सभी इनपुट वैल्यूज 1 आ गई तो आउटपुट भी एंड ऑपरेशन में आउटपुट भी क्या आएगा, 1 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम और नॉट ऑपरेटर की बात करेंगे, साथ में हम देखेंगे कि बूलियन लॉजिक में कौन कौन से थ्योरम्स और लॉज यूज होते हैं और कैसे उनको प्रूव किया जाता है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।